अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं डिलीट केसेस की। यानी कि बाइनरी सर्च ट्री में से अगर मैं कोई भी डेटा रिमूव करने जाऊं तो उसके चार केसेस हो सकते हैं। एक ही केस हो सकता है स्टूडेंट्स के वैल्यू जो आपके पास रिमूव करनी हो वो लीफ नोड हो। लीफ नोड का मतलब ये हुआ उसका कोई भी चाइल्ड मौजूद ना हो। दूसरी आपके पास ये केस हो सकता है कि आपके पास राइट सब ट्री हो, यानी कि 7 के पास 9 मौजूद है, राइट सब ट्री मौजूद है लेकिन लेफ्ट मौजूद ना हो। इसी तरह तीसरा केस हो सकता है आपके पास कि राइट सब ट्री मौजूद ना हो लेकिन लेफ्ट मौजूद हो, यानी कि 14 के राइट पे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है लेकिन लेफ्ट मौजूद है। इसी तरह दूसरा केस ये हो सकता है आपके पास स्टूडेंट्स के राइट और लेफ्ट दोनों मौजूद हों, यानी 23 का राइट भी मौजूद है मेरे पास और 14 यानी कि लेफ्ट भी मौजूद है, दोनों चिल्ड्रन मेरे पास मौजूद है। ये चार केसेस आपके पास हो सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला आपके पास किस तरह से केस काम करेगा, सबसे पहले आपने क्या किया, नोट टू रिमूव के अंदर फाइंड नोट का फंक्शन कॉल किया और एक वैल्यू ला के रख ली। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे डिलीट करना था 3, तो 3 आपके पास स्टोर हो गया किसमें, नोट टू रिमूव में आके। अब आपके पास क्या होगा, इफ नोट टू रिमूव इक्वल टू नल, डेफिनेटली नल मौजूद नहीं, नल नहीं है। अगर नल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जिस वैल्यू को मैं सर्च कर रही हूँ डिलीट करने के लिए वो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अदरवाइज आपके पास उसका पेरेंट आके सर्च करेगा। 3 का पेरेंट मेरे पास स्टूडेंट्स होगा 2, तो यहाँ पे पेरेंट के अंदर 2 आ जाएगा और नोट टू रिमूव के अंदर 3 आ जाएगा। अब काउंटर चलेगा और काउंटर में इनिशियली आपके पास अगर चेक करेगा, अगर काउंटर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद है, तो उसको सिंपली नल असाइन कर देगा। अब पहला केस स्टूडेंट्स ये होगा कि आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों ही चाइल्ड मौजूद ना हो, यानी आपके पास मैंने कहा 3 मुझे रिमूव करना है तो चेक करेगा नोट टू रिमूव का लेफ्ट, यानी कि नोट टू रिमूव का लेफ्ट भी नल है और राइट भी। ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी और आपके पास चेक करेगा नोट टू रिमूव का जो डेटा है क्या वो लेस देन है पेरेंट से, नहीं लेस देन नहीं है, यानी ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है तो वो आपके पास पेरेंट के राइट पे नल असाइन कर देगा। पेरेंट मेरे पास क्या है 2 और 2 का राइट है 3, यानी कि 3 मेरे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, यानी कि ये यहाँ से आपके पास इस वक्त रिमूव हो जाएगा पहले केस के अंदर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में आपके पास ये कहता है कि अगर आपके पास नोट टू रिमूव का लेफ्ट आपके पास नल हो लेकिन आपके पास राइट उसका नल ना हो, यानी कि अगर मैंने ये कहा कि आपके पास मैंने ये कहा कि मुझे जो है 5 रिमूव करना है। अगर मुझे 5 रिमूव करना है तो मेरे पास यहाँ पे नोट टू रिमूव के अंदर 5 होगा और इसके पेरेंट में मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 10। अब आते हैं और इस केस को रीड करते हैं। केस 2 के अंदर कहता है एल्स इफ नोट टू रिमूव का जो लेफ्ट है, नोट टू रिमूव का लेफ्ट मेरे पास बिल्कुल सॉरी मैंने कहा कि 5 नहीं, मैंने कहा मुझे आप इसके इस तरह का सिनेरियो होना चाहिए कि केस 2 के अंदर लेफ्ट मेरे पास नल होना चाहिए और राइट मेरे पास नॉट नल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने ये कहा कि मैं इस वैल्यू को दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ, 3 को मैंने कहा अब ये यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास सिनेरियो देखें, मैंने कहा मुझे रिमूव करना है 2। अगर 2 रिमूव करना है तो मैंने कहा केस 2 को देखें, नोट टू रिमूव डॉट लेफ्ट। अगर मैं 2 के लेफ्ट की बात करूं तो 2 का लेफ्ट नल है और राइट नल नहीं है, इसका मतलब है ये केस यहाँ पे काम कर सकता है। 2 मुझे रिमूव करना है, कहता है इफ नोट टू रिमूव का जो डेटा है वो लेस देन है पेरेंट डेटा से, पेरेंट इसका होगा 5, 5 से लेस है, यस लेस है, तो फिर क्या करें आप कि नोट टू रिमूव के राइट पे आप असाइन कर दें पेरेंट का लेफ्ट, यानी कि आपके पास कहता है सिचुएशन कुछ यूं होगी कि नोट टू रिमूव का जो डेटा है आपके पास वो क्या है 2, 2 इज लेस देन 5, यस। अगर 2 आपके पास लेस देन है 5 से तो आप क्या करें, उसका जो राइट है किसका, नोट टू रिमूव का, नोट टू रिमूव का मेरे पास है राइट है 3, यानी कि 3 आपके पास असाइन हो जाएगा कहाँ पे जाके 5 की जगह पे।
3 आपके पास असाइन हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 आपके पास असाइन हो जाएगा पेरेंट के लेफ्ट पे, यानी आपके पास जो नोड टू रिमूव है वो आपके पास, फॉर एग्जांपल मुझे रिमूव करना था यहाँ से 2 की जगह आपके पास रिप्लेस हो जाएगा 3। 2 यहाँ से स्टूडेंट्स रिमूव हो जाएगा और इस जगह पे मेरे पास जो नोड कनेक्ट होगी वो नोड मेरे पास ये होगी 3, यानी अब मेरे पास यहाँ पे नई नोड होगी और वो मेरे पास यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। मैं ये कनेक्शन यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। यानी स्टूडेंट्स ये कनेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और ये मेरे पास जो 3 है वो यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगा। यूं स्टूडेंट्स मेरे पास केस 2 भी कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और 2 आपके पास रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास स्टूडेंट्स केस 3 कहता है कि आपके पास एक ऐसी नोड को डिलीट करने जाएं जहां जिसका आपके पास लेफ्ट आपके पास नल हो, लेफ्ट आपके पास नॉट नल हो और राइट आपके पास नल हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक केस दिया कि मुझे 5 को रिमूव करना है। अगर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 को रिमूव करना है तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, नोड टू रिमूव के अंदर मेरे पास मौजूद होगा 5, यानी 5 के अगर मैं राइट की बात करूं तो 5 का जो राइट है यानी कि एज चिल्ड्रन उसका कोई भी नहीं है, तो 5 का जो राइट है वो नल है और 5 का जो लेफ्ट है वो नॉट नल है, यानी 3 मौजूद है। तो इफ नोट टू रिमूव का जो डेटा है वो लेस देन है पेरेंट से, यानी 5 आपके पास नोट टू रिमूव है, पेरेंट है इसका 10, 5 इज लेस देन 10, यस। अगर पेरेंट से लेस है तो फिर आप क्या करें कि पेरेंट का जो भी लेफ्ट है आप उस पे असाइन कर दें नोट टू रिमूव का लेफ्ट। नोट टू रिमूव का लेफ्ट है मेरे पास 3 आपके पास असाइन हो जाएगा 5 की जगह पे, यानी कि आपके पास, मैं यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देती हूँ, ये यहाँ से 5 रिमूव होगा और 3 आपके पास इस जगह पे आके प्लेस हो जाएगा 5 की जगह पे। ठीक है, ये आपके पास एक केस हो गया जो कि केस 3 था। अदरवाइज इसका अपोजिट है, अगर आपके पास राइट होगा तो फिर आपके पास राइट पे रिप्लेस हो जाएगा। अब केस 4 को डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ अगेन। कुछ नोट्स मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेती हूँ इसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख देती हूँ 2, यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेते हैं। ये एक सिनेरियो है जिसके अंदर हम केस 4 को डिस्कस करेंगे। केस 4 के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या सिनेरियो है, सबसे पहले आपने क्या किया कि नोट टू रिमूव, जिस वैल्यू को आपको रिमूव करना है, मैंने कहा मुझे यहाँ से रिमूव करना है 5 को, तो 5 आपके पास जो है नोट टू रिमूव का जो भी आपके पास कहता है लेफ्ट है वो आप लार्जेस्ट वैल्यू में ला के रख लें, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू में मेरे पास असाइन हो जाएगा 2 आपने लार्जेस्ट वैल्यू में ला के रख लिया और आपके पास नोट टू रिमूव है 5, मुझे यहाँ से 5 को रिमूव करना है। अब एक लूप चलेगा, उस वक्त तक आपके पास लूप चलेगा जब तक लार्जेस्ट वैल्यू का जो भी आपके पास राइट है वो नॉट नल ना हो जाए। नॉट नल, लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास थी 2 का मेरे पास उस वक्त तक लूप चलेगा जब तक लार्जेस्ट वैल्यू का राइट, लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास राइट क्या है 3, यानी कि अब मेरे पास अपडेटेड लार्जेस्ट, इस लूप के बाद अपडेटेड लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास होगी 3। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे। मैंने कहा जिस रिमूव करना है जिसको मुझे वो है 3 और इनिशियली मेरे पास जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू थी स्टूडेंट्स 2 और लूप चलने के बाद जो मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू आई
वो मेरे पास आई 3, यानी अब मेरे पास नई लार्जेस्ट वैल्यू है 3 और जो जिसको रिमूव करना है वो है मेरे पास 5। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब ये लूप से बाहर आएगा तो फाइंड पेरेंट यहाँ पे पास होगा, रूट में पास होगा 10, 10 कॉमा लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि 3, 10 कॉमा जब 3 पास होगा स्टूडेंट्स तो मेरे पास जो 3 का पेरेंट निकल के आएगा वो आपके पास आएगा, मेरे पास जो फाइंड पेरेंट से वो पेरेंट निकल के आएगा वो मेरे पास आएगा 2। जब मेरे पास 2 पेरेंट आ जाएगा तो कहेगा पेरेंट के राइट पे आप नल असाइन कर दें, यानी कि आप जो है वो 3 की जगह पे नल असाइन कर दें। 3 की जगह पे स्टूडेंट्स नल असाइन हो जाएगा और 3 आपके पास यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू, जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि 3 है, 3 आपके पास नोट टू रिमूव की जगह पर मौजूद होगा। यानी कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था 2 सिनेरियो होते हैं, एक आपके पास डिलीट का, एक सिनेरियो ये होता है कि आप अपना जिस वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, मैंने कहा मुझे 5 को रिमूव करना है, तो 5 की जगह आपके पास यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 3, यानी कि 5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर अब मौजूद होगा स्टूडेंट्स मेरे पास 3। मैं लिख देती हूँ, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद होगा 3 और ये 5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये 5 रिमूव हो जाएगा और इस जगह पे आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स होता है आपके पास ये एक सिनेरियो ये है कि अगर आप जिस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं उसकी जो ऐसा कर सकते हैं, आप जिस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं उसके राइट पार्ट से आप सबसे मिनिमम वैल्यू उठा लें या फिर उसके लेफ्ट सब ट्री से सबसे ग्रेटर वैल्यू उठा लें। तो हमने ग्रेटर वैल्यू उठाई, मुझे 5 को रिमूव करना था, 5 के लेफ्ट से मैंने ग्रेटर वैल्यू उठाई यानी कि 3 और उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब मेरे पास जो नया सब ट्री होगा, अच्छा मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ, यानी कि यहाँ से इस केस के बाद ये वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी और नया जो ट्री होगा वो होगा 10, 3, 20, 2, 7 और 1। ये आपके पास केस यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इस केस के अंदर आपके पास यहाँ पे एंड में जब ये तमाम चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, रिमूव हो जाएगा तो काउंटर -1 हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स अगर पहले थी फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थी तो आप काउंटर से माइनस हो जाएगा और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगी 6 रह जाएंगे। तो 6 नोट्स आ जाएंगे आपके पास और ये आपके पास डिलीट का केस एंड हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रैवर्सिंग की नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।